हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बिहार चुनाव, एनडीए को प्रचंड बहुमत, बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके हिस्से 89 सीटें आई हैं, जबकि सहयोगी जेडीयू को 85 सीटें मिली हैं। दूसरी ओर महागठबंधन का बुरा हाल देखने को मिला है और आरजेडी तथा कांग्रेस दोनों ही पिछड़ती फिसड्डी साबित हुई हैं। एनडीए की ऐतिहासिक जीत और युवा खिलाड़ी का शतक। बिहार चुनाव 2025 में एनडीए ने 200 से अधिक सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जबकि महागठबंधन केवल 35 सीटों पर सिमट गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्य ने पुराने मुस्लिम यादव सूत्र को बदलकर अब नया एमवाई यानी महिला और युवा अपनाया है। खेल जगत से खबर है कि 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने 20-20 ओवरों के खेल की पहली पारी में 32 गेंदों पर शतक जमाया। उधर चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर विकास दर के कारण दबाव में है। आदिवासी नायकों को प्रधानमंत्री की श्रद्धांजलि। भारत के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के साहस को अब पूरे देश में संरक्षित और सम्मानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के 2016 के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में घोषित जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय योजना के तहत 10 राज्यों में 11 संग्रहालयों को मंजूरी दी गई है। इससे उनके नेतृत्व और संघर्षों को सम्मान देने वाले स्थान निर्मित होंगे, जो स्मृति से विरासत तक उनकी गाथाएं पहुंचाएंगे। संघर्ष से सफलता तक मोदी सरकार ने बदली आदिवासी भारत की तस्वीर। आदिवासी समाज आज विकास की नई इबारत लिख रहा है। पहले पिछड़ेपन से जूझ रहे क्षेत्र अब सशक्तिकरण और सम्मान का केंद्र बन गए हैं। पिछले एक दशक में आदिवासी कल्याण बजट में 5 गुना इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री की विशेष योजनाओं से गांव गांव तक शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही है। कैमूर में मतगणना के दौरान हिंसा, 3 पुलिसकर्मी घायल। बिहार के कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट पर मतगणना के दौरान भारी बवाल हुआ। 24वें राउंड के बाद बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मामूली बढ़त पर थे। 25वें राउंड के नतीजों का इंतजार था, तभी समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसके जवाब में पथराव हुआ। इस हिंसा में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए और स्कॉर्पियो को आग लगा दी गई। बिहार चुनाव, एनडीए को प्रचंड बहुमत, बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके हिस्से 89 सीटें आई हैं, जबकि सहयोगी जेडीयू को 85 सीटें मिली हैं। दूसरी ओर महागठबंधन का बुरा हाल देखने को मिला है और आरजेडी तथा कांग्रेस दोनों ही पिछड़ती फिसड्डी साबित हुई हैं। दिल्ली ब्लास्ट से अल फलाह यूनिवर्सिटी तक गांवों में फैला आतंकी नेटवर्क। दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में पुलिस अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े आतंकी नेटवर्क की जांच कर रही है। जांच से पता चला है कि यह नेटवर्क गांवों तक फैला हुआ है, जहां स्थानीय मददगारों की तलाश जारी है। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है और जल्द ही इस नेटवर्क का पर्दाफाश करने की उम्मीद है। बिहार चुनाव, एनडीए को प्रचंड बहुमत, बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके हिस्से 89 सीटें आई हैं, जबकि सहयोगी जेडीयू। बिहार चुनाव, एनडीए को प्रचंड बहुमत, बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। बिहार के विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने प्रचंड जीत हासिल करते हुए सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जिसके हिस्से 89 सीटें आई हैं, जबकि सहयोगी जेडीयू को 85 सीटें मिली हैं। दूसरी ओर महागठबंधन का बुरा हाल देखने को मिला है और आरजेडी तथा कांग्रेस दोनों ही पिछड़ती फिसड्डी साबित हुई हैं। एनडीए की ऐतिहासिक जीत और युवा खिलाड़ी का शतक। बिहार चुनाव 2025 में एनडीए ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की बड़ी घोषणा।
2500 कर्मचारियों को ईसॉप्स अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के 2500 कर्मचारियों को ईसॉप्स देने की घोषणा की है। कंपनी का मानना है कि इस घोषणा से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे कंपनी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। हाईपुर कीएम की श्रीनगर धमाका, 9 लोगों की मौत। लापरवाही का नतीजा, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने में हुए विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौर ने इसे लापरवाही का नतीजा बताया है। उनका कहना है कि विस्फोटक टीमों द्वारा विस्फोटकों की जांच के दौरान चूक हुई। वहीं डीजीपी नलिन प्रभात ने आतंकी पहलू को खारिज करते हुए इसे दुर्घटना बताया और कहा कि फरीदाबाद से लाई गई विस्फोटक सामग्री में विस्फोट हुआ था। बिहार में जीत के बाद गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। बिहार में एनडीए की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने नर्मदा जिले में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री 9,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की समीक्षा भी करेंगे। बिजली बिल न भरने पर कनेक्शन कटा तो युवक ने शहर में किया ब्लैकआउट। केरल में बिजली बिल न भरने पर कनेक्शन कटने से गुस्साए एक युवक ने पूरे शहर की बिजली गुल कर दी। उसने शहर के कई ट्रांसफार्मरों के फ्यूज हटा दिए, जिससे पूरे शहर में अंधेरा छा गया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। एप्पल के नए सीईओ की तलाश। एप्पल कंपनी अपने नए सीईओ की तलाश कर रही है, क्योंकि टिम कुक अगले साल पद छोड़ने की तैयारी में है। हार्डवेयर इंजीनियरिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जॉन टर्नस टिम कुक के संभावित उत्तराधिकारी हो सकते हैं। टर्नस 2001 में एप्पल से जुड़े थे और उन्होंने आईफोन, आईपैड और मैक जैसे उत्पादों के हार्डवेयर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की बड़ी घोषणा। 2500 कर्मचारियों को ईसॉप्स अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के 2500 कर्मचारियों को ईसॉप्स देने की घोषणा की है। कंपनी का मानना है कि इस घोषणा से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और वे कंपनी के साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। हाईपुर कीएम की श्रीनगर धमाका, 9 लोगों की मौत। लापरवाही का नतीजा, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर नौगाम थाने में धमाके पर बड़ा खुलासा। यह हादसा है साजिश नहीं। जम्मू के नौगाम पुलिस स्टेशन परिसर में हुए धमाके पर डीजीपी नलिन प्रभात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि नौगाम थाने में धमाका नहीं हुआ था, बल्कि यह दुर्भाग्यशाली घटना सैंपलिंग प्रक्रिया के दौरान हुई है। उन्होंने आतंकी पहलू को खारिज करते हुए इसे हादसा बताया। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक टीम जांच कर रही थी और नमूना लेने के दौरान ही यह विस्फोट हो गया। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 32 लोग घायल हुए हैं। आईपीएल 2026 के लिए केकेआर और सीएसके से बड़े खिलाड़ी हो सकते हैं। आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी से पहले आज सभी 10 फ्रेंचाइजी को रिटेंशन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों की सूची सौंपनी होगी। खबर है कि केकेआर वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर सकता है, वहीं सीएसके से पथिराना भी अलग हो सकते हैं। इससे पहले सैमसन और जडेजा जैसे बड़े खिलाड़ियों को ट्रेड किया गया है। टेस्ट में पंत बने सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की पहली पारी में 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए ऋषभ पंत ने 24 गेंदों में 27 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 2 गगनचुंबी छक्के निकले। इसी के साथ वह हम भारतीयों से सलम पर 22 की जारबार गेंदों में 27 रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। अब उनके नाम 83 टेस्ट पारियों में 92 छक्के दर्ज हैं, जबकि पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने 180 पारियों में 91 छक्के लगाए थे। इस तरह उन्होंने सहवाग और रोहित जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। एनडीए की जीत पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। हजम नहीं हो रहा। बिहार चुनाव परिणाम 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एनडीए की जीत पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह हजम नहीं होता रहा है। एनडीए 202 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहा है, जबकि महागठबंधन केवल 35 सीटों पर सिमट गया है। हालांकि मुख्यमंत्री पद को लेकर संशय अभी भी बरकरार है। बिहार में हार के बाद आरजेडी का पहला रिएक्शन। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद आरजेडी का पहला बयान सामने आया है। पार्टी ने चुनाव नतीजों को सार्वजनिक जीवन के स्वाभाविक उतार चढ़ाव का हिस्सा बताते हुए कहा कि पार्टी निराश नहीं,
है और वह गरीबों की आवाज उठाती रहेगी। पार्टी ने खुद को गरीबों की पार्टी बताया। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल, 11 लाख क्विंटल से अधिक रबी फसलों के बीज बांटे जाएंगे। यूपी सरकार सब्सिडी पर 11,12,000 क्विंटल बीज बांटने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसमें दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए मिनी किट भी शामिल हैं। खाद की उपलब्धता भी संतोषजनक है और कालाबाजारी रोकने के लिए कठोर कार्रवाई की जा रही है। यह रबी फसलों के लिए किसानों के हित में एक बड़ी पहल है। अमेरिका में बढ़ती महंगाई के कारण राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ में बदलाव किया है। कॉफी, टमाटर, केला और बीफ समेत 200 से ज्यादा खाद्य वस्तुओं पर शुल्क कम कर दिया गया है। इस फैसले से भारत को बड़ा फायदा होगा, खासकर आम, अनार और चाय के निर्यात में। जेनेरिक दवाओं पर भी टैरिफ हटाया गया है, जिससे भारत को लाभ होगा क्योंकि वह दवाओं का एक बड़ा आपूर्तिकर्ता है। चीन ने फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से पानी छोड़े जाने पर आपत्ति जताते हुए अपने नागरिकों को जापान की यात्रा न करने की सलाह दी है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। इस कदम से जापान के पर्यटन उद्योग को नुकसान होने की आशंका है और दोनों देशों के राजनयिक संबंध और भी खराब हो सकते हैं। बिग बॉस 19 में वीकेंड का वार होगा, जिसे सलमान खान नहीं बल्कि रोहित शेट्टी होस्ट करने वाले हैं। वीकेंड का वार में मालती चाहर ने फरहाना भट्ट को परेशान कर दिया है, जिसके बाद बड़ा हंगामा हो गया है। फरहाना ने मालती को लताड़ लगाते हुए कहा कि वह बाथरूम में जाकर रोती है,